जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सो लेट्स सी अभी आपके लिए क्या गाइडेंस है या क्या मैसेजेस है। व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम डिवाइन फॉर अ कनेक्शन और अ रिलेशनशिप। अगर ये कनेक्शन को आपको यहाँ पर ले आना है या फिर ये कनेक्शन को अगर काम करने देना है तो अब ट्रूथ और जस्टिस तो है ही संसार में, वो तो है ही, वो जैसा है वैसा है। बट गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि जब आप किसी काम का बीड़ा उठाते हो, जब कोई काम करने का आप सोच लेते हो, कोई चीज का आप ठेका लेके रख लेते हो कि हम ये चीज करके दिखा देंगे या ये चीज हमको करनी है, तो उसमें एक लगन हो जाती है आपकी। और जब उस लगन को या वो जो कंटिन्यूएशन चल रहा होता है, जब उसको खंडित किया जाता है तो उसके दुष्परिणाम भी होते हैं, आपको भी उसका चोट लगता है। लेकिन अगर ईश्वर की इच्छा नहीं है तो कोई भी काम नहीं होता, और अगर ईश्वर की इच्छा है तो फिर उसको कोई रोक नहीं पाता। तो आपको भगवान जी, आपको गॉड ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सेंस कर सकते हैं चीजों को, या आप जान सकते हैं चीजों को, या फिर आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो इसका एकमात्र कारण बस इतना ही सा है कि आपने अपने आप को सत्य में रखने की कोशिश की है, या फिर सत्य को आपने स्वीकारा है अपने जीवन में। सत्य को स्वीकार कर पाना बहुत कठिन काम होता है, ठीक है। तो ये आपको भगवान जी समझा रहे हैं कि सत्य को स्वीकार करना सीखो। किसी ने आपके जीवन में इस तरह की समस्या उत्पन्न करने का प्रयास किया है, चाहे वो घर का हो, बाहर का हो, कोई भी इंसान हो जिसको आपको लगता है कि इस इंसान ने आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में, हर चीज में एक तरह की समस्या उत्पन्न करने का ही प्रयास किया है, उसने और कुछ भी नहीं किया है सिवाय ये सब करने के। ठीक है, तो किसी पर्सन ने मतलब क्या जो भी चीजें होती हैं वो क्या हो रही हैं और क्यों नहीं हो रही हैं, ये सारी चीजें जो भी हैं उसको देखना बहुत जरूरी है। सो लेट मी सी कि यहाँ पर क्या समस्या है। द प्रॉब्लम इज कि अगर कोई फीमेल हो या कोई फेमिनिन, मतलब कोई फीमेल हो और उस इंसान ने आपके लिए कुछ गलत सोचा है, तो उस कोई अगर आपके आसपास का कोई पर्सन है तो मे बी दिस पर्सन वॉज सो मच मतलब जेलस, या जितने ज्यादा जेलसी हो सकती है उस पर्सन की, कि आपका मतलब अच्छा खासा काम ना होने देना, मतलब कुछ और ना करना, आपको भ्रमित कर देना कि आपका काम ही ना हो पाए, कोई भी चीज में आप आगे ना बढ़ पाए, उसी में फंस के रह जाए। किस में? डिप्रेशन में। किसी ने आपको डिप्रेशन में हमेशा के लिए रखने का प्रयास किया था और अब हमेशा आप गलत चीजों में ही फंसे रहे। तो इसका एक ही समाधान आपको भगवान ही दे रहे हैं। कोई भगवती के किसी स्वरूप को आप अपने आप को समर्पित कर दो और डेली बेसिस पे कोई चैंटिंग या जो भी आप करते हैं उसको आप कंटिन्यू करिए, बिकॉज वो बहुत जरूरी है। इसके अलावा और कुछ आपके लिए उचित नहीं रहेगा। तो ये आपको जरूर करना चाहिए कि बार बार जो है मन खिन्न हो जाता है तो आप या तो उनका स्वरूप पर ध्यान करते रहिए। ये बात को स्वीकार कर लो कि वही आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं, वही आपकी अपनी गॉडेस है। बाकी अब कुछ भी आपके लिए और जानने लायक नहीं है। बस एक ही चीज है कि अपने आप को संपूर्ण रूप से उनके चरणों में रख दीजिए, वही आपको प्रोटेक्शन दे सकती हैं। ओके। उसके बाद अगर कोई मस्कुलिन था या कोई कोई लड़का या कोई मतलब और भी कोई ऐसा इंसान है जो मे बी आपके लिए अच्छा नहीं है, अकॉर्डिंग टू यू वो इंसान सही नहीं है, बट एक डिप्लोमेटिक सा एक अप्रोच होता है ना कि सामने वाले के मुंह पे बहुत अच्छा बन लो और पीठ पीछे एकदम घात कर लो, तो ये अप्रोच हो सकता है किसी इंसान का आपके आसपास, और ये बहुत बुरा होता है। तो अगर आपका हार्ट तैयार नहीं है किसी पर ट्रस्ट करने को तो आप ट्रस्ट ना करो। उस इंसान ने इतना बुरा सोचा था आपके लिए, इतना बुरा उसने सोच लिया था आपके लिए कि मतलब आपका तो लाइफ ऐसा होता है कि आपका जो फेथ है भगवान में या जो भी गॉड में है वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। बकवास की चीज है, बकवास का काम, एंड उसमें आपके हेल्थ को असर पड़ता, आपकी लाइफ को असर पड़ता। बट गॉड इज एलिमिनेटिंग ऑल दिस थिंग्स। एक फॉल्स प्रोजेक्शन करवा करके भगवान ने उस चीज को, जो भी कास्ट करने का कोई किसी ने प्रयास किया था, जो भी कामना की थी, एलिमिनेट कर दिया है भगवान जी ने। और आपको एक बात समझाएंगे कि देखो, ब्लैक पेपर पे कुछ भी रख के कलाकारी की जाती है ना तो कलाकारी ही कहलाती है। बट द प्रॉब्लम इसकी वो किसी मतलब चीज के ऊपर रख करके की जा रही है, जो भी आपका रियल फॉर्म है उसके ऊपर रख करके की जा रही है। ओके। सो ये है कि उस कोई भी इंसान ऐसा हो जिसपे आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, प्यार नहीं हो रहा हो, प्यार देने का जरूरत नहीं है, मिडिल ग्राउंड में लेकर चलिए। बी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड अप्रोच रखो। ज्यादा अगर किसी से मन ना लग रहा हो या प्रेम ना करने का मन कर रहा हो तो ना ही करो प्रेम, जबरदस्ती प्रेम नहीं किया जाता है, ठीक है। अब अगर कोई किसी से आपको लगाव हो बहुत ज्यादा,
ओके, सो ये आपको समझना, अगर कोई स्पिरिचुअल मास्टर या कोई ऐसे पर्सन थे जिनको आप बहुत रिस्पेक्ट करते थे, दैट पर्सन अंडरस्टूड कि अच्छा ये चीजें बहुत दूर तक जाएंगी, और एक फॉल्स कॉन्वर्सेशन, एक उल्टी पुल्टी बात जिसमें किसी इंसान के प्राइड को, उसके रेपुटेशन को, उसके पास्ट को, या कुछ भी ऐसी चीजों को यूज किया जा सकता था किसी के अगेंस्ट में, अगर वो इंसान कुछ बहुत अच्छा करता तो ये सब करने का प्रयास किया गया था, ताकि मे बी आपका जो अच्छा वर्क है वो खराब हो जाए, या आपके जो भी ये मास्टर हैं, कोई स्पिरिचुअल पर्सन है जिनको आप जानते हो, उस पर्सन के अगेंस्ट या उस पर्सन के अगेंस्ट कुछ करना, या आपके अगेंस्ट कुछ करना बिकॉज आपका कनेक्शन किसी पर्सन से है जो कि बहुत पावरफुल है, इसलिए ये सारी चीजें की गई थी। और आपके जो भी ये पार्टनर है, जो कुछ भी पर्सन है, पार्टनर हो, पर्सन हो या स्पिरिचुअल है, तो उन्होंने पूरा का पूरा प्रयास किया आपको इस चीज से निकालने का, या एक तरह से आपको ये अवेयरनेस देने का कि आखिर ये सब होता क्या है। अगर आपको समझ नहीं आता ना कि दुनिया कैसी है, तो यू हैव टू सी द वर्ल्ड फॉर व्हाट इट इज। बट मोस्टली इस पर्सन ने आपको अवेयर करवा दिया, अच्छा बुरा सही गलत सब चीजों को एक बार से दिखा करके उन्होंने पर्दे हटा करके बता दिया कि देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा है। और किसी पर भी विश्वास करने से पहले, किसी की भी अच्छाई दिखाने से पहले, उसमें अच्छाई देखने से पहले ये देख लेना चाहिए कि वो अच्छाई के लायक है कि भी नहीं, या वो इंसान कितना अच्छा है। कभी कभी आपकी अच्छाई किसी के किसी काम की नहीं होती, आपको दिया ही काम इसलिए जाता है कि आपको उनका बुरा ही करना है। इस बार बुरा क्या करना है, मतलब आपको अपने आप को बचाना है। आपकी अच्छाई वहां काम नहीं आती है, वहां पे काम आता है आपका डिप्लोमेसी। कुछ लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, भीतर से कुछ और होते हैं, बाहर से कुछ और होते हैं। तो आप लोगों का सत्य देखना, दिखा दिया किसी ने आपको लोगों का सत्य, और आपके किसी मास्टर ने, मेंटर ने भी सत्य, उन्होंने बहुत कुछ किया आपको रेस्क्यू करने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत कुछ किया जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया जा रहा है, बट मोस्टली इट्स लाइक कि ठीक है, यहाँ पे मोस्टली बस इतना ही, गॉड लाइक ये आप मानते थे, गॉड लाइक इन्होंने काम कर दिया, भगवान तुल्य तो ये हो ही गए हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बचाने के लिए ही बहुत हद तक प्रयास किया, और बहुत हद तक इन्होंने यही शो किया कि ठीक है मेरा खराब कर दो, मेरा ही लाइफ होल्ड पे चला जाए, बट तुम सेफ रहो, तुम प्रोटेक्टेड रहो, बिकॉज अगर तुमको कुछ हार्म होता है तो मैं कहीं का नहीं रहता हूँ। तो इन्होंने एक्चुअली गलती नहीं की थी कुछ, बस इतना ही कहा था कि एक मिस्टेक इनसे हो गई थी, इन्होंने आपको टेस्ट कर लिया था, और उस टेस्ट में अगर आपने क्वालिफाई कर लिया होगा अपने आप को, कुछ ऐसा कर लिया होगा, तो दिस पर्सन डिड वन थिंग कि उन्होंने, उस पर्सन ने ऐसा किया। सो पीपल सेड कि क्यों किया, दे कंसल्टेड समबडी, उन्होंने ऐसा क्यों किया। देन उस पर्सन ने, मतलब उन्होंने एक्सप्लेनेशन की होगी, या उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया होगा कि ऐसा ऐसा काम, ऐसा ऐसा बात हुआ था, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ। सो ना दैट पर्सन सेड, कोई पर्सन हो सकते हैं रिस्पेक्टेबल, तो उन्होंने कहा कि फिर इसको तो हमको देखना पड़ेगा, विदाउट इन्वेस्टिगेशन हम कुछ भी नहीं करने वाले, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप सी कि कौन क्या है। एंड जब अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि आपके अंदर 2 3 4 5 फॉल्ट है, और वो 2 3 4 5 फॉल्ट जो है ना, इस लाइफ टाइम का, इसी लाइफ टाइम का है मोस्टली, और वो इसी लाइफ टाइम का इसलिए भी है बिकॉज वो चीजें जो है ना कहीं आपके दिमाग पे रूल कर रही हैं, तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि इट्स अ फॉल्स प्रोजेक्शन, इट्स अ फॉल्स थिंग। मतलब अभी प्रेजेंट लाइफ में जो जो आपने देख लिया है, जैसे जैसे जीवन को देखा है, जो जो गलत आपके साथ हुआ है, आपके मन पर उसका असर पड़ा है, पर एक्चुअली में वो तंत्र हो सकता है। तो वो तंत्र है, किसी पर्सन का आपके लाइफ में कोई इम्पैक्ट होना, लोगों का आपके जीवन में इम्पैक्ट होना, किसी को आप भूल ना पा रहे हो, मतलब कोई खराब इंसान है पर आप फिर भी अटैच्ड हो उनसे, या घटिया लोग हैं पर फिर भी आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं, बहुत पॉलिटिक्स चल रहा है, बहुत ड्रामा चल रहा है। गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू, या आपको ये सिचुएशन ये बता रही है कि इट्स जस्ट टू सी कि क्या सच में आप ऐसे इंसान हैं, गलत को स्वीकार कर लेंगे, या किसी तंत्र प्रैक्टिस से, या किसी मंत्र प्रैक्टिस से, या कुछ भी इस तरह की चीजों को यूज करवा करके, हाँ गलत प्रैक्टिसेस को यूज करवा करके आपको, आपके मन को बांधा जा रहा है, या फिर क्या कहते हैं उसको, मतलब ऐसा कुछ ट्रैप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर ट्रैप करने का प्रयास किया जाए तो आपको उस ट्रैप से बाहर निकलना चाहिए। तो अगर कोई निगेटिव है कुछ लोग, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उनके विरुद्ध आप नहीं जा पा रहे हैं, उनके विरोध में नहीं बोल पा रहे हैं, तो गॉड ने आपको अवेयर करवा दिया कि उनके विरोध में ही नहीं बोलना है, वो अपने विरोध में खुद ही बोलेंगे, आप चिंता मत करो। लेकिन आप ये जान लो कि कहाँ तक कोई इंसान गिर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, या मतलब बचाने के लिए क्या, अपना असलियत छुपाने के लिए, और वो सामने भी आ ही गया है।
तो आपको गॉड यही कह रहे हैं कि आगे से किसी को क्षमा करने से पहले, प्रेम करने से पहले 2-3 बातें सोच लेना कि कौन कितना हितैषी है और किसका कितना अच्छा सोचना चाहिए। लेट मी सी। अब आपको भगवान कह रहे हैं कि अपने पर्सनल लाइफ को ठीक करने के लिए तुमको क्या इन्विटेशन दें? हाँ, चिट्ठी पत्री बजवाए तुम्हारे पास। तो आप क्या क्या ठीक कर सकते हो अपने इस लाइफ टाइम को पहले ध्यान से देखो। इस जन्म में जो जो आपके जीवन में हुआ है उसको ध्यान से देखो। मोस्टली आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने तो सबके साथ अच्छा ही किया, आपके साथ बुरा कहाँ हुआ। बुरा आपके साथ ये हुआ कि आपको वो लव, केयर, रिस्पेक्ट फिर वहां से नहीं मिली जहां से आप डिजायर करते होंगे। तो वहां से इसलिए नहीं मिली, और डिजायर आप इसलिए करते हैं बिकॉज वहां पर उस इंसान ने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की थी आपके ऊपर जिसका असर बहुत लंबे समय तक आप पर चलता। और इसका एक ही उपाय है कि आप टर्न करके ये देख लो कि क्या आपके लिए सच में वो लाइफ मैटर करती है, क्या आपके लिए सच में वो लोग मैटर करते हैं। जब आपके लिए वो मैटर ही नहीं करते तो फिर व्हाट इज द प्रॉब्लम? फिर आप पाएंगे कि कुछ बकवास था।